हरे कृष्णा। प्रणाम आप सभी को। आशा है आप सभी लोग श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी कर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार का कर्म करते रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मानव जीवन में कर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कर्म का जीवन बिल्कुल बेकार है। और कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होगा, और जैसा हम काम करेंगे, जैसा हमारा कर्म होगा, लोग भी वैसा ही हमारा मूल्यांकन करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारा कर्म है, वैसे ही हमारी पहचान लोग बनाते हैं। तो अच्छे कर्म करने वाले कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उनको कुछ छुपाना नहीं पड़ता। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इसके विपरीत जो लोग गलत काम करते हैं या बुरे बुरे कर्म करते हैं, वो हमेशा झूठ बोलते हैं, और उस गलत काम को छुपाने के लिए एक बार नहीं बल्कि कई कई बार उनको झूठ बोलना पड़ता है। और इसी झूठ बोलने के चक्कर में वो कई प्रकार के व्यसनों में फंस जाते हैं। लेकिन अच्छे कर्म करने वाले हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ छुपाना या झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होती। उनके चेहरे पर हमेशा एक अलौकिक चमक होती है। जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न जो बड़े साधु संत होते हैं, उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक होती है। जीवन में हमेशा हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हम कोई ऐसा कर्म या ऐसा काम ना करें कि जिससे कि दूसरों को परेशानी हो जाए या कोई विपत्ति में फंस जाए। इसके लिए हमें सुशील, संयमी, मधुर और कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए, ताकि हम हमेशा सचेत रहें कि हमारे कर्मों से किसी को कोई परेशानी ना हो। ध्यान रखिए, यदि आप विपत्ति में कभी पढ़ते हैं तो अपने अटेंशन को मत खोइए, क्योंकि जहाँ पर आप अटेंशन खोएंगे वहीं पर आप टेंशन में फंस जाएंगे। तो जीवन में बिना टेंशन के रहने के लिए हमेशा प्रभु के स्मरण में रहते हुए उन्हीं के अटेंशन में रहिए। इससे बचने के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, और विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। और ध्यान रखिए कि विपत्ति में घबराते भी हैं या कोई परेशानी आती भी है, तो उसके साथ कई सारे ऐसे रास्ते हैं कि हम उस आने वाले विपत्ति या आने वाले परेशानी से बच सकते हैं। और कभी भी निर्णय जब आप लेते हैं तो भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए निर्णय, नहीं तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। बाकी जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, और जीवन में सुख का अच्छा अनुभव करने के लिए दुख का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुख में हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, और दुख ही एक ऐसी चीज़ है कि आज के समाज में हम कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ चलने के लिए हमें मजबूत होना पड़ता है, और मजबूती हमें दुख ही दे सकता है। यानी कि जीवन में दुख का होना भी परम आवश्यक है। आपने ध्यान दिया होगा कि हम हमेशा दुख में ही ईश्वर को याद करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करते रहिए, लेकिन फल की चिंता कभी मत करिए। इसीलिए विभिन्न जो बड़े साधु संत होते हैं, वो कहते हैं कि हमें टेंशन नहीं होती। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं होती, तो बोलते हैं कि हम सुबह से शाम तक जितने भी हमें काम मिलते हैं, उन कामों को हरि के नाम को स्मरण करते हुए करते रहते हैं। और शाम को जब सोने की बारी आती है तो भगवान से यही निवेदन करते हैं कि ईश्वर, तुमने जो काम दिया था उस काम को मैंने अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार किया, बाकी आपकी मर्जी, देख लो क्या करना है। इतना कह के हम सोते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। इसके विपरीत समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छे नींद के लिए कई प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए हमें कर्म के समय हमेशा ईश्वर को ही स्मरण करना चाहिए। लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए, इसके साथ कि कर्म को करने के लिए हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम कर्म करें तो क्यों करें। यानी कि बिना लक्ष्य के कोई काम नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। तो
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन आप सभी से मैं यही कहूँगा कि ईश्वर जो है आपके सजने संवरने से प्रसन्न नहीं होंगे, ना ही होते हैं, बल्कि वो आपके विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। जैसे कि फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है और लोग भी उसका बहुत सम्मान करते हैं, देखभाल करते हैं, समय समय पर खाद पानी देते हैं, ताकि वो पेड़ जो है हमेशा हरा भरा रहे और लोगों को अच्छा फल मिलता रहे। तो इसीलिए आप भी विनम्र रहिए और ईश्वर के निकट बने रहिए, तो ईश्वर भी आपको हमेशा खुश रखेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पिछली वीडियो की तरह। जय श्री कृष्णा।